तो दाग अच्छे हैं। कुछ भी जहाँ ना था कल तक तेरा मेरा, वहाँ आज रिश्तों का सौदा होने लगा। चलने लगा इंतकामों का सिलसिला। जब आसमानों की ख्वाहिश होने लगे, इंसानियत अपनी आदत खोने लगे। अब हार किसको मिले और जीत किसको मिले, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, इस जिद भरी जंग का अंजाम किसको पता। इस जिद भरी जंग का अंजाम किसको पता, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, कश्मकश, कैसी कश्मकश। आप लोग यहाँ कैसे? वहां तो सब लोग समझते हैं कि हमें पता है, लेकिन ऐसा क्यों किया आप लोगों ने? दुनिया बता रही थी कि आपकी कार नदी में मिली। ये सब आखिर क्या है? बेटा, अब मैं तुम दोनों से क्या कहूं। हम लोगों ने जो कुछ भी किया वो मजबूरीवश करना पड़ा। दरअसल हमने अपनी कार खुद ही नदी में गिरा दी थी, ताकि सबको ऐसा लगे कि हम दोनों इस दुनिया में ही नहीं रहे। ऐसी कौन सी मजबूरी थी अंकल? आपको पता है वहां तनु और अकुल का कितना बुरा हाल है आप दोनों के बिना। बेटा, क्या कहें। हमने जो कुछ भी किया वो अपनी बहू की खुशी की खातिर किया। शीतल ये नहीं चाहती थी कि हम उसके करीब रहें। वो चाहती थी कि हम उसकी जिंदगी से दूर चले जाएं। इसलिए। इसका मतलब शीतल के कहने पे आपने? शीतल जानती थी कि आप दोनों जिंदा हैं, और फिर भी वो आप दोनों के अंतिम संस्कार की रस्में कर रही हैं। देखो बेटा, मेरी तुम दोनों से रिक्वेस्ट है, वहां किसी को भी पता मत लगने देना कि हम लोग यहां पर हैं। वरना अनर्थ हो जाएगा बेटा, अनर्थ हो जाएगा। प्लीज वादा करो अनन्या। प्रतिभा बेटा, तुम भी वादा करो प्लीज। मैं वादा करती हूँ। मेरी कसम है बेटा, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। नहीं बताऊंगी आंटी। वैसे भी मैं इंडिया छोड़कर जा रही हूँ, साहिल और तनु की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। अनन्या बेटा,
जो कुछ भी हुआ वो सब नसीब का खेल था, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। अब हमें चलना चाहिए। अनन्या, जहां भी रहो खुश रहो बेटा। प्रतिमा, चलते हैं। अकुल के बारे में सोच रही थी बस। अरे मैं का फोन आया था, कह रहा था कल उस कंपनी की ओपनिंग है जिसमें तुम और पूजा पार्टनर। मुझे उस कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं। कैसी बातें कर रही हो तुम? वो कंपनी मैंने तुम्हारे लिए खोली है, तुम्हारे ही खातिर सब कुछ किया और तुम कह रही हो मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तुम अच्छी तरह से जानते हो साहिल, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया वो सिर्फ एक धोखा था। और वो कंपनी भी तो तुम्हारे धोखे का ही हिस्सा था ना। ये सब तुमने इसीलिए किया ना साहिल, ताकि अनन्या तुम्हारे पास वापस आ जाए। मैंने तनु के साथ जो भी कुछ किया वो सिर्फ इसलिए ताकि मैं तुम तक पहुंच सकूं। उसके साथ प्यार का नाटक किया, उसके गले में मंगलसूत्र पहनाया सिर्फ इसलिए ताकि मैं तुम तक पहुंच सकूं, तुम्हें इस घर में ला सकूं। और जब वो तुम्हारे पास लौट आए तो बहाना बनाकर अकुल की दुहाई देकर मुझे इस घर से जाने को कहा था, ताकि तुम अनन्या के करीब रह सको। बल्कि तनु मैं तो कहता हूं कि तुम 2-4 दिन अकुल के पास जाकर ही क्यों नहीं रह लेती? तनु मैं मानता हूं कि मैंने जो भी कुछ किया गलत किया, लेकिन अब वैसा नहीं है। मैं ये सब कुछ अनन्या के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए कर रहा हूं, हम दोनों के लिए कर रहा हूं। तनु मुझे एहसास हो गया है कि तुम बेगुनाह थी और सारी चाल राजलक्ष्मी की थी। जो भी कुछ हुआ उसी औरत की वजह से ही हुआ। नहीं साहिल, पति पत्नी के बीच में विश्वास का एक रिश्ता होता है और उसे तो तुमने कभी समझा ही नहीं। ये जो कुछ भी हुआ है ना साहिल, किसी और की वजह से नहीं, तुम्हारे अपने शक की वजह से हुआ है। हाँ साहिल, अगर तुम मुझ पर जरा सा भी विश्वास करते ना तो एक राजलक्ष्मी तो क्या 1000 राजलक्ष्मी आ जाती, तब भी हमारे प्यार और विश्वास की बुनियाद को हिला नहीं सकती थी। खैर, मेरे लिए इतना ही काफी है। तुम्हें मेरी बेगुनाही का एहसास हो गया। मैं तो यही चाहती थी कि सब कुछ छोड़कर तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊं, लेकिन रुकी सिर्फ इसीलिए थी कि अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं। क्योंकि अपने सर पर कोई इल्जाम लेकर मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। तनु, माना कि मुझसे गलती हुई, लेकिन मेरा यकीन मानो अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा। प्लीज, जो भी कुछ हो सके। क्या कहा? भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं साहिल, कैसे? तुमने सारी दुनिया के सामने मुझ पर जो इल्जाम लगाए वो भूल जाऊं? और आज आप इस औरत की तरफदारी कर रही हैं, इस औरत की जिसने न जाने मुझे कितने गम दिए हैं। उस बजाज के साथ रहने चली गई थी और उसके बाद आज तक इसने मेरी सुध नहीं ली। मेरी याद तक नहीं आई, उस शांतनु की याद तक नहीं आई इसको। अरे अपने आप को इतना पवित्र कहती है तो अमृता बनकर क्यों रहती रही आज तक? बोलो, क्यों रहती रही अमृता बनकर? शांतनु को तुमने मिस्टर बजाज की नाजायज औलाद कहा, वो भूल जाऊं? मेरी पत्नी तो उनका मकसद ये था कि अपने पाप शांतनु को मेरी गोद में छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों को मेरे ऊपर डालकर उस बजाज के साथ ऐश करती है।
तनु का शव पड़ा हुआ था, तुमने उसकी अंतिम क्रिया तक करने से इनकार कर दिया। वो भूल जाओ या फिर ये भूल जाओ कि मुझसे माफी मांगना, मेरे गले में ये मंगलसूत्र पहनाना, वो सब एक धोखा था, ये भी भूल जाऊं क्या? इतना आसान नहीं है सब भूल जाना। तनु, बात को समझने की कोशिश करो। मैं कह रहा हूं ना कि मुझसे गलतियां हुई हैं, लेकिन अब ये वो साहिल नहीं रहा। मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ वापस चाहता हूं। मैं अपनी सारी खुशियां तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूं तनु, सिर्फ तुम्हारे साथ। वाह साहिल, जब अपना दिल किया तो मुझे अपना लिया, और जब दिल भर गया तो ठोकर मार दी। किसी और की तो जैसे कोई फीलिंग्स ही नहीं है। साहिल, जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है ना, अगर तनु की जगह कोई और औरत होती ना, तो कब की हार जाती, टूटकर बिखर जाती वो। लेकिन मैं मजबूती से खड़ी रही, और अब मैं अपनी जिंदगी की हर लड़ाई अकेले लड़ना सीख गई, साहिल मित्तल के बगैर। तनु, मेरी बात तो नहीं साहिल, मैं ठोकर मारती हूँ ऐसे समाज में, जहाँ मर्द की सारी खामियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। मर्द चाहे 1000 गलतियां क्यों ना करे, बड़ी आसानी से उसे माफ कर दिया जाता है। और औरत की चाहे कोई गलती ना हो, फिर भी उसे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए हर पल अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। विघ्नेश्वराय वरदाय शूरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतिजज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। कंपनी तो पूजा और तनु दोनों के नाम पर है। अगर तनु भी आती तो बेहतर होता। हाँ मयंक, लेकिन क्या करते, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था और पंडित जी ने कहा था कि शुभ मुहूर्त के रहते अगर पूजा कर लोगे तो बिजनेस में अच्छी तरक्की। लेकिन हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी तक तनु भाभी और साहिल भैया आए क्यों नहीं। हालांकि उन्हें भी मुहूर्त का वक्त पता था। हाँ वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि इतनी देर कैसे हो गई उन लोगों को। लेकिन अब तो पूजा हो गई, अब कभी भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए किसने भेजा है? फ्रॉम राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी ने जो भेजा, जाकर राजलक्ष्मी से कह दो अगर मयंक परवार करना चाहती है तो सीधा सामने आकर करे।
इस तरह छुप छुप कर नहीं, जाइए यहाँ से। हेलो। बुके फेंकने से कोई फायदा नहीं, जैसा तुम चाहते हो। अब मैं सामने से ही वार करूंगी तुम। कहाँ से देख रहे हैं आप मुझे? कहीं से नहीं मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। बुके भेजने पर तुम इसी तरह रिएक्ट करोगे, ये मैं जानती हूँ। अब मेरी बात कान खोल कर सुनो। पूजा के साथ रहने के लिए तुम्हारे पास कल शाम के 6 बजे तक का वक्त है। इसलिए पूजा के साथ हंसी खुशी ये वक्त गुजार लो, क्योंकि कल शाम के 6 बजे के बाद पूजा तुमसे बहुत दूर चली जाएगी। देखो, मैं तुम्हें फोन करके खुल्लम खुल्ला ये बात कह रही हूँ। और हाँ, इसे सिर्फ धमकी मत समझना, क्योंकि मैं जो कहती हूँ वो कर दिखाती हूँ। राजलक्ष्मी नाम है मेरा, शायद तुम भूल गए, इसलिए याद दिला रही हूँ मैं। हेलो हेलो हेलो। With best compliments from राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी ने बुके भेजा है तुम्हारे नाम। ये समझती क्या अपने आप को? इसके बुके भेजने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बेकार में टेंशन मत लो। और वैसे भी इस कंपनी में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सब छोड़कर मैं कहीं दूर चली जाऊंगी। पागल हो गई हो तुम? कहाँ चली जाओगी? राजलक्ष्मी से तुम्हारी जान को खतरा है। और क्यों चली जाओगी? तुम्हें प्रॉब्लम क्या है यहाँ? ये तुम पूछ रहे हो सारी? ये तो सारी बातें जानने के बाद भी अब मेरा यहाँ रुकने का कोई अर्थ नहीं। और वैसे भी अब मेरे तुम्हारे बीच में बचा ही क्या है जिसके लिए मैं यहाँ पर रुकूं? कह देने से रिश्ता खत्म नहीं हो जाता कभी। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर यहाँ से जाने नहीं दूंगा। राजलक्ष्मी मुझसे बदला लेना चाहती है, और वो तुम्हें भी निशाना बनाएगी, जरूर बनाएगी। तुम चाहे कुछ भी कहो, चाहे कुछ भी मुझे किसी भी कीमत पर नहीं कर सकता। साहिल, कब तक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करोगे? जब अनन्या वापस आ जाएगी तो मुझे यहाँ से हटाने के लिए फिर से बहाने ढूंढोगे। नहीं साहिल, अब नहीं। मैंने बहुत सहा, लेकिन तुम्हारा ये नाटक अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा साहिल। मैं नाटक करता दिख रहा हूँ तुम्हें? ये सब तुम्हें नाटक नजर आ रहा है? मैं तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए कंसर्न हूँ, और तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? आज जब मैं अनन्या को भूलकर तुम्हारे पास आना चाहता हूँ तो तुम मुझे अपनी बातों से दूर कर रही हो। क्यों? तुम मेरे थे ही कब साहिल, जो मैं तुम्हें खुद से दूर करूंगी। तुम तो बहुत पहले ही मुझसे दूर जा चुके हो। क्या तुम्हें मेरी बातों में सच्चाई नजर नहीं आती? अपनी जिंदगी की शुरुआत पर फिर से नहीं कर सकते? बहुत देर हो चुकी है। हार चुका हूं। सच कहता हूं, अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई ना, तो मैं ही जिंदगी खत्म कर लूंगा।